Hello dear students, how are you all? आई होप दैट यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज तो हमारे एग्जाम का आखिरी रात है, यानी कि कल सुबह में आपका गणित का पेपर है और आप लोग को तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी। तो चिंता मत करो, क्योंकि साथ में आपकी दीदी का भी कल ही पेपर है। तो अगर मैं अपने पेपर को छोड़ करके आप लोग के लिए वीडियोस को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि मुझे मेरे एग्जाम की कितनी चिंता हो रही होगी। तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आ जाइए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि संख्याओं 135 और 225 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमारे पास है, 135 और 225। संख्याओं की जगह कुछ और संख्या बदल सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से आने वाला है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हल। मैथ है तो हल या फिर सलूशन हेडिंग डालेंगे हम। और देखो हम कैसे करते हैं इसको। भाग करने आता है ना, भाग करने, चलो भाग करना शुरू करो। देखो कैसे, जैसे कि 225 हमारा बड़ा है ना, तो ऐसे करो, यहाँ पे लिख दो 225 और इसको भाग किससे दे दो, 135 छोटा है तो 135 से भाग दे दो। इसको जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे वाले से भाग दे दो। देखो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार में हम लेके जाएंगे कितना, 135 और घटाने पे हमारा कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 13 22, 9 बच गया हमारे पास। अब जो 90 बच गया ना, देखो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इधर वाले को उठाकर फिर से रख के भाग कर दो। कैसे, 90 ऐसे ही रहने दो, भाग करो इसका 135 को भाग दे दो इससे। अब देखो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा 180, तो एक बार में हम लेके जाएंगे कितना, 90, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5 और 9 4 13। अभी भी 0 नहीं आया तो इस 90 को इधर लिखो, 90 से इसमें भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 45 दूनी 90, तो 2 बार में यहाँ पर 90 हमारा चला गया और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया। बस हो गया, काम खत्म इसका। लेकिन देखो इतना आसान ही है, बस इसको क्या करना है कि इधर लिख देना है। ये जो किए हो ना, इसी को लिख दो, बस आपका काम हो गया एक ही बार में। तो सबसे पहले देखो ये चरण पहला होगा हमारा, ये चरण दूसरा है, ये चरण तीसरा है, तब जाके ना हमको 0 मिला है। तो 3 चरण लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चरण 1। चरण 1 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया था, 225 135 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ क्या है, 225 बड़ा है किससे, 135 से। 135 से बड़ा हो गया, अतः 135 तथा 225 पर हम क्या करेंगे, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो क्या प्राप्त करते हैं। एक काम करो आप लोग ना, या तो कॉपी में साइड में ये वाली प्रक्रिया को कर देना, या फिर इसको पीछे कर देना, केवल यहाँ से लिखना शुरू करना। कैसे, देखो क्या मिला था हमें, ये जो 225 हमें मिला है, इसे आप लोग नीचे भी लिख सकते हो, जगह की कम है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। 225 हमारा कितने के बराबर है, 135 में देखो गुणा हमने 1 का किया था,
प्लस 90 को जोड़ा था, तभी तो हमें 225 मिलेगा। 135 से कम 135 और इस 90 को जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। तो ये पहला प्रक्रिया हो गया। इसके बाद दूसरे चरण को हम करेंगे। चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब चरण 2 में हम क्या करेंगे? चरण 2 में देखो लिख दो कि 90 हमें शेषफल नहीं मिला, इसीलिए हम उसे लेकर के करेंगे। लिखेंगे यहाँ क्या है? 90 शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अतः हमने किसको किसको लिया था? 90 और 135। अतः 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके हम निम्न प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त हुआ है हमें यहाँ पर? जो देखो हमारा 135 है वो 90 गुणे 1 प्लस 45 के बराबर है, यानी कि 135 किसके बराबर है? 90 गुणे 1 प्लस 45 के बराबर है। यहाँ पे भी तो देखो 45 जीरो के बराबर नहीं है। सेम इसी चरण दूसरे को नीचे उतार दो। नहीं मिला जीरो हमें, तो हम चरण तीसरे को शुरू करेंगे। इसके बाद तो जीरो मिल ही जाएगा। क्या लिखो तीसरे वाले चरण में? लिखो कि यहाँ सेम टू सेम देखो ऊपर वाले की तरह ही उतार दो। यहाँ जो 45 है ये डजंट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि 90 और 45 को हमने लिया है। 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हो और यूक्लिड प्रमेयिका भी लिख सकते हो। पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें निम्न प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है हमें? यहाँ पे तो हमें जीरो मिल गया है, तो हम लिख देंगे कि जो 90 है ये 90 बराबर है 45 गुणे 2 प्लस 0 के। देखो 90 हमारे 45 गुणे 2 प्लस 0 के बराबर है। अब यहाँ पे तो हमें जीरो मिल गया, तो इसीलिए लास्ट में क्या लिख दो? लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख दो। कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखो कि यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ, इसीलिए प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। बहुत आसान है, लिख दो इसीलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन समाप्त हो जाती है तो क्या? हमें तो इसका एचसीएफ भी लिखना है, तो लिखो प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके नीचे ऐसे लिख दो, ये भी एक लाइन लिख लेना कि चूंकि इस स्थिति में
इस स्थिति में भाजक हमें क्या मिला है, एकदम लास्ट में 45 मिला है। तो लिखो चूंकि इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः क्या होगा, अतः करके इसका आंसर हम लिख देंगे कि अतः 135 और 225, अतः 135 और 225 का, चाहे मौसा लिख लो चाहे HCF लिख लो, का HCF कितना होगा, 45 होगा। कितना आसान था, प्रक्रिया हमारा पूरा हो गया। बहुत आसान सा है, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ जाती, इसके लिए मैंने ऐसे ऐसे ही लिख दिया है। आप लोग क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा आधे पेज में अच्छे से लिखिएगा और एक चरण के बाद करते हैं कि नीचे इसको आप लोग लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ करके चरण दूसरा डालोगे, यहाँ तक लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन में इसको लिखोगे, केवल एक लाइन में इसे, और ऐसे ही ब्लैक पेन से फिर एक लाइन छोड़ करके चरण तीसरा डालोगे, हुआ तक लिखने के बाद एक लाइन इसमें लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ करके निष्कर्ष के रूप में लिख देना, यहाँ भाजक 45 है इसीलिए हमें HCF 45 प्राप्त हो गया। तो कितना आसान था, पूरा हो गया ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आप लोग को कल भूले नहीं। देखो प्रश्न क्या था हमारा कि संख्याओं 135 और 225 का मौसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इसका भाग करके देख लेंगे। 225 देखो 135 से बड़ा है, तो 225 को हम 135 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 135, शेषफल हमारे पास 90 प्राप्त हो जाएगा। 0 के बराबर 90 नहीं है ना, तो फिर हम 135 को यहाँ पे फिर से लिखो, इसको भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, तो 2 बार में 180 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम एक बार में 90 लिख करके भाग देंगे, तो शेषफल हमें यहाँ पे 45 मिल जाएगा। 45 मिल जाएगा, तो 45 भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम इस 90 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 बार में देने पर हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। केवल इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर लिख देंगे बिल्कुल आसानी से। हल में सबसे पहले हेडिंग डालो चरण 1। चरण 1 में क्या होगा कि यहाँ पे 225 हमारा 135 से बड़ा है। देखो 225 135 से बड़ा है, इसीलिए 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। क्या मिला है हमें कि ये जो 225 है ये 135 में 1 का गुणा करने और 90 को जोड़ने के बराबर आएगा। इसके बाद हम चरण दूसरा लेंगे। चूंकि जो हमारा 90 शेषफल है ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके हम निम्न प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? 135 जो होगा ये वाला हमारा, ये 90 में 1 का गुणा करने और 45 को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। फिर हम चरण तीसरे को लेंगे जहाँ पे 45 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके हम निम्न प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? ये जो 90 है हमारा ये वाला 90 इस 45 गुणे 2 प्लस 0 के बराबर है, तो हम लिख देंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यही हमारी समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक हमारा 45 है, देखो 45 आया है ना आखिरी में, इसीलिए 135 और 225 का HCF हमारा 45 होगा। तो बहुत आसान सा था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Then what you people have to do? You have to subscribe the channel, like the video, share with your friends, and if you have any doubt in your mind, then you can comment below. Take care. Bye bye. See you in the next video.